रीवा जिले के तराई अंचल के जवा तहसील के शहरीकरण की शुरुआत नगर पंचायत डभौरा के रूप में हुई। जहां नगर पंचायत गठित होने के बाद अपने शैशव अवस्था में विकास की ओर गतिशील है, वहीं नगर पंचायत में आबाद होने के लिए आसपास के लोगों में मारा मारी की मनोदशा व्याप्त है, जिसका भरपूर फायदा राजस्व एवं पुलिस अमला उठा रहा है। इस बात को रेखांकित करता है मामला रामविलास कोल बनाम लालजी कोल का सामने आया है। रामविलास कोल के पिता स्वर्गीय रामायण दास कोल लगभग 40 वर्ष पूर्व सुहावल से डभौरा ग्राम के गोंता टोला में आबाद हुए थे। तब से अनवरत निवासरत रहते हुए अपने परिवार का पालन पोषण किया और विगत 13 नवंबर 2023 को स्वर्गवासी हो गए। उनकी वेबा पत्नी फूलकली कोल उसी मकान में निवासरत है एवं बालिग बेटे बेटियां यहाँ वहाँ अपने रोटी रोजगार के लिए लगे हुए हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर लालजी कोल पिता राम जियावन कोल निवासी अंसरा ग्राम पंचायत पनवार ने वेवा फूलकली कोल को डरा धमकाकर उसके मकान से जुड़ी उसके काबिज भूमि पर जबरन मकान का निर्माण शुरू किया, जिसकी शिकायत बेवा फूलकली के बेटे रामविलास कोल ने तहसील न्यायालय वृत्त डभौरा एवं थाना डभौरा ने दर्ज कराई। निर्माण पर स्थगन प्राप्त किया और जब अंतिम फैसला बलपूर्वक निर्माण करने पर नायब तहसीलदार का आया तो सुनने वाले लोग सकते में आ गए। उक्त भूमि जिस पर बेवा फूलकली कोल विगत 40 वर्ष पूर्व से मकान बनाकर निवासरत है, जिसका खसरा नंबर 1 जनवरी 1252 मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, जिसका रकबा 28 हेक्टेयर से ज्यादा है, जिसके अंश भाग में 50 से ज्यादा मकान बने हुए हैं। इसी भूमि का प्रकरण क्रमांक 8704 शासन मध्य प्रदेश विरुद्ध स्वर्गीय रामायण दास कोल पिता सुखई कोल ग्राम न्यायालय डभौरा द्वारा 29 अप्रैल 2005 को 400 रुपए का अर्थदंड लगाया गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि बेवा फूलकली कोल का परिवार बहुत पूर्व से उक्त भूमि पर आबाद है, लेकिन नायब तहसीलदार डभौरा ने पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय 21 मई 2024 को उआज आपने आदेश में फरियादी एवं अनावेदक दोनों के मकान बेदखल करने एवं 1500 रुपए का अर्थदंड सुनाया। इसके बावजूद भी अनावेदक लालजी कोल ने निर्माण कार्य बंद नहीं किया। अब सवाल उठता है, जो राजस्व न्यायालय से पीड़ित फरियादी जबरन किए जा रहे अतिक्रमण निर्माण से अपने काबिज भूमि को मुक्त कराने की गुहार लगाई, उसी को नायब तहसीलदार ने बेदखल करने का आदेश सुना दिया। अब सवाल उठता है कि यह नायब तहसीलदार का कैसा फैसला है? अतिक्रमणकारी के साथ साथ फरियादी को ही सजा क्यों और कैसे सुनाई गई? क्या फरियादी पर नायब तहसीलदार दबाव बनाने की कोशिश में और अतिक्रमणकारी को फायदा दिलाने के पक्ष में है? अम्मा जी, ये पेड़ जो है, हाँ। ये पेड़ का कब कटा हुआ है? जे घर बनावत है काट दिया है। हाँ, जे घर बनावत है। हाँ। अड़त रही दीवार तो काट दी। अच्छा। हाँ, दीवार अड़त रही हुई तो ये कब से बन रहा है मकान यहाँ पे? 6 महीना से यह कार्रवाई चालू है। कार्रवाई चल रही है 6 महीने से। तो आपकी गैर मौजूदगी में ये पेड़ काटा गया है? हाँ, हाँ, गैर हमारे नहीं रहे। अच्छा। हाँ। ये जमीन पूरी आपकी है? हाँ, पूरी हमारी, अब आंबा तक। अच्छा। हाँ, आंबा तक। ठीक। कहाँ नाम आता राम आपके? फूलकली। अच्छा, आपका जो गोंता की जमीन का मैटर चल रहा है, वो क्या है? लालजी कोल क्या कह रहे हैं? घर बनावत है। काहे बनवा था? जबरदस्ती घर बनावत है। वो कब से वहाँ काबिल है? हम तो 40 साल से रही थी वहाँ मकान वकान कुछ बना है? हाँ, हमार घर बना 3 कमरा है। हाँ। आंबा है, जामुन है, अभी ही है, सब बिरछा लगे हैं। और जहाँ हुआ कब्जा करा था वहाँ कहती हम आलू लगाए रहन, भाटा लगाए रहन, मरचा लगाए रहन, नहानी बनी है हमारा हो गई। हाँ, नहान। हाँ, तो बगड़ी वाला आपका है? हाँ, हमारा ही है। एक रिपोर्ट कहाँ करे? सगले करन, थाने मकीन है, स्टोपी कार्यालय मकीन है, जवाब गए तहसीली में गए तो के सुने वाले नहीं आई। काम कई के जही तो पुलिस वाले जब जही तो थोड़ा काम बंद कर दही, अब फिर चालू कर दे था काम।
नहीं, अब फिर रिपोर्ट करा गया कल? अरे काल गान 3 बेर गान, तीनों बेर भगा दिन हमार फाइल में दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तेउथर जबलपुर चाहे जहाँ से मिला हमार जमीन मिले चाहे हमार जीव निकल जा, हम अब हमारे बस इतने कि हमारा आदमी मर गया तो कहे हम वो निकाल दे हमका घर से, हमारे क्यों नहीं आई, हम अकेले हैं तो हमका निकारत मारत गरियावत उठी के औरत कह दिया विधाता के मेहरा रुका थी मैं कर मुंडे उतार ले, वो केसबा औरत वो कहती मैं कट्टी हूं ना देवे। क्या नाम है दादा आपका? अवरलाल अवधलाल जी पटेल जी। ये फूलकली का जो मैटर है जमीन का गोंता का, जी। तो उसमें आपको क्या जानकारी है? हमारा आपको जानकारी साहब उसको रामादास को हमने दिया, पटेल अवरलाल कब दिए? साहब कम से कम 40 साल बाद। अच्छा, तो अब उसमें दूसरा कोई कब्जा कर रहा है? इसके साहब लाल जी कर रहा है पर साहब आपके पास कोई प्रस्ताव लाया लेन देन की? नहीं साहब, हमारे पास आया 50,000 रुपया ले ले हमारे तरफ हो जाए, हम कह नहीं हम नहीं होंगे। तो आपका क्या कहना है कि ये जमीन किसकी है? रामादास की रामादास की? जी। उन्हीं को मिलना चाहिए, हाँ साहब, जिसकी हमने दिया है ना? उसके मिले। बाहर खाते कमाते हैं, रोज रोज नहीं रह नहीं पाते, तो इनको ये लोग गाली मार करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि वो अकेले रोज विधवा परेशान हो गई। अब बताइए हम क्या करें, हम गए तहसीली से हम स्टे लिए, वो जमीन मेरे ससुर जी की है, तो हम स्टे लिए, हम जाके थाने में दिए, अप्लीकेशन दिए, वहाँ से हमको पावती भी मिली है, पूरा हमारा सब कुछ जितना भी हमारा दस्तावेज सब तैयार है, लेकिन तब भी हमको न्याय नहीं मिल रहा। बताइए हम क्या करें इसके जैसा लिए। कि आप अभी एक न्यायालय का मैटर लेके आई हैं, थाने से आपको मिला है, जी उसमें दोनों व्यक्ति को, जी आवेदक और अनावेदक दोनों को बेदखली का उसमें आदेश है, जी जी नहीं बनाएंगे। जी। इसमें आप क्या कहेंगे? सर इसमें हम ये कह रहे हैं कि वो जो बेदखली का आदेश मिला है, तो जब दोनों जन को हटाया जा रहा है तो दोनों जन को हटाया जाए, उसको घर बना रहा और हमारा कोई सुन भी नहीं रहा है। अगर हटाया जा रहा तो दोनों जन को हटाया जाए ना, तब ना सही बात है। हम तो हटने के लिए तैयार हैं, पर वो घर प्रॉपर बना रहा तो क्यों बना रहा, ये पुलिस वाले हमारे क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये पुलिस मेरी सहायता क्यों नहीं कर रही है? पुलिस हमारे साथ गद्दारी कर रही है, डभौरा की पुलिस हमारे साथ गद्दारी कर रही है। उन्होंने कल हमारे सास को हमारे जेठ को भगा दिया है थाने से। तो अभी आप चाहती क्या है शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से मैं मदद मांगती हूँ कि तत्काल में हमको मदद मिले। हमारी विधवा सास गली गली भाग रही है, हम लोग खाने कमाने वाले रोज रोज उनके पास ना रह पाएंगे। तत्काल हमको मदद सर चाहिए। मौके पर पुलिस बल पहुंचे, चल के उसको हटवाए। अगर हमको भी हटवा रही, हमारे 40 साल से हम बसे हैं, अगर हमको हटवा रही तो हम हटने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी हटे, वो क्यों नहीं हट रहा है? सर इसके लिए हम इतना ठोस कदम उठाएंगे, जहां तक हमको जाना पड़ेगा हम वहां तक जाएंगे। और सबसे बड़ी हमारी शिकायत है डभौरा पुलिस की। ये पुलिस वाले क्यों नहीं हमारी वो सुन रहे हैं? क्यों कल हमारे सास को भगाए हैं? क्या नाम है आपका? अनिल कुमार को। अनिल कुमार को। ये पिताजी का क्या नाम है? लाल जी को। लालू को। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी तो मेरे टीचर हैं। कहाँ पे? वो अंसराम अंसरा में। किस पद पर हैं पिताजी? शिक्षक हैं। शिक्षक। सहायक शिक्षक हैं या शिक्षक हैं? सहायक शिक्षक। तो ये बताइए, जो जमीन का विवाद है जी। और इस जमीन का विवाद का ये प्रकरण है क्या, शुरू से क्या है, थोड़ा सा बताएं हमको। सर ये था कि बाबा की तबीयत खराब थी, बाबा को पैसे दिया मैं, तो बाबा बोले आपके कि सगे बाबा हैं? नहीं, सगे बाबा नहीं हैं। तो बाबा बोले कि यहाँ पे तुम निस्तार करो, ये घर बना लो। जी। तो कुर्सी तक काम किए। जी। ये जो जमीन है ये बाबा की, बाबा का क्या नाम है? उनका नाम रामायण दास कोल। रामायण दास कोल जी। आपके सगे बाबा नहीं? नहीं। ठीक है। तो ये बताइए, ये बाबा को आपने पैसे दिए? जी। कितना पैसे दिए बाबा को? सर उनको 95,000। 95,000? जी। दवाई के लिए? जी। दवाई के लिए पैसे जी। दिए, बाबा ने बोले। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो बाबा बोले कि यहाँ पे घर बना लो, तुम निस्तार कर लो, ये मेरी ही है। तो मैं बोला ठीक है। अब जब बाबा ख़त्म हो गए तो बाबा जी जो हैं, बाबा जी के परिवार में और कोई लोग हैं? हाँ, उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी है, उनके लड़की है, नाती, ऐसा कुछ और है उनके? उनकी नातिन होगी। नातिन है। हाँ। तो
बाबा जी ने आपको जमीन कैसे दे दी? जब उनके नातिन हैं, लड़के हैं, तो दवाई का खर्चा तो लड़के नातिन उठाना सर चाहिए। उस टाइम पे बाबा को कोई पूछता ही नहीं था। पूछता ही नहीं। तो आपके सगे बाबा नहीं है, इसलिए आपने 95,000 रुपए दे दिए दवाई के लिए। जी ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ सर, फिर वही घर बनाना चालू किए। ये बाबा की पुश्तैनी जमीन है? ये नहीं पता सर। नहीं पता। अब वो रह रहे हैं तो होगी ही। अच्छा, वो रह रहे हैं तो होगी। हम्म। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद घर बनाना स्टार्ट किए। हम्म। तो और ये पहले से ही 5-6 साल पहले जब बाबा थे तभी ये न्यों तक काम चालू हुआ था। और इसके बाद जब अभी मैं अपना काम चालू किया तो मतलब उनके पतोह वगैरह, नाती वगैरह ये सब बोलते हैं कि नहीं बनाने दूंगा। बस भाई बाबा की जमीन है तो, और ये जो पैसा दिए थे तो ये आप इसमें लिखा पढ़ी भी कुछ हुई थी? नहीं सर। तो 95,000 बिना आपने लिखा पढ़ी के ऐसे ही बाबा को दे दिया? जी। अच्छा। तो फिर अब क्या प्रकरण उठ रहा है यहाँ पे? सर यही है कि सोच रहे हैं कि इसमें बना लें। पहले झोपड़ी ओपड़ी थी तो वो तो सब ये उड़ पुड़ निर्माण गई। कार्य कब से चल रहा है? ये सर अभी 10-15 दिन। 10-15 दिन का। ये कल ये इतना काम हुआ है बस। कौन और सा कुछ काम हुआ है नहीं। कल? कल ये तो ये पीछे वाला? बस। अच्छा, ये कल काम हुआ है। तो इसका कुछ कोर्ट में प्रकरण, न्यायालय में प्रकरण भी चल रहा था आपका? वो मतलब जुर्माना उर्माना वाली रसीद मिल गई है। बस वही है और कुछ नहीं। और कुछ आगे हुआ है? आगे और कुछ नहीं। 21/5/2024 को इसका आदेश हुआ है जी न्यायालय से। आपको पता है कुछ आदेश हुआ है? जी। उस आदेश में क्या हुआ है? उस आदेश में सर लिखा होगा। क्या लिखा है? आदेश मिला है आपको? हाँ। क्या लिखा है उस आदेश में? पास में आइए। सर देखना पड़ेगा। आपने आदेश नहीं देखा? देखा हूँ आज सर। कितनी तारीख है? आज 26। 26 तारीख है। ये काम कल बंद हुआ है 25 तारीख को। जी। किस तारीख को आपको आदेश जारी हुआ है कि इस जमीन पर कोई भी निर्माण नहीं होगा? जी। और 25 तारीख तक आप निर्माण करते रह गए इसमें? नहीं सर, सिर्फ कल है लगा है, उसके पहले